हाय एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन। और मैं आपकी कुकिंग एक्सपर्ट सुमिता आज फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए लौकी। लौकी तो वैसे दो तरीके की आती है, एक आप मार्केट में देखते होंगे गोल वाली आती है और एक ऐसे लंबी वाली। आपने लंबी वाली लौकी लेनी है, ताज़ी हरी हरी आप ले लें। ये देखिए ऐसे मैंने एक ली है। इसको सबसे पहले छील लेते हैं। छिलका आपने ध्यान देना है कि ज़्यादा मोटा ना आप निकाल दें, पतली जस्ट आपने लेयर निकालनी है छिलके की। चलिए लौकी मैंने सारी छील ली है, इसको एक बार अच्छे से धो लिया है। अब इसके हमने ना बीज अलग करने हैं, इसको काट के बीज निकाल लेते हैं। बस अब ये सारे बीज निकाल दिए हैं। अब क्या करना है कि आपने एक ग्रेटर लेना है और इसको कद्दूकस करना है। बस आप ध्यान दें, कद्दूकस आपने ग्रेटर की मोटे वाली साइड से करना है, बारीक वाली तरफ से आप ना करें। और लौकी का बस आपने ध्यान देना है कि आप पहले से कद्दूकस करके ना रखें, नहीं तो ये काली पड़नी शुरू हो जाती है। जब आप यूज़ कर रहे हैं तभी कद्दूकस करें। चलिए कद्दूकस हो गई है सारी लौकी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब एक पैन में आप ले लें 2 टेबलस्पून घी। देसी घी में आपने बनाना है। इसको पिघलने देते हैं। चलिए जैसे ही घी पिघल जाए आप इसमें ये सारी लौकी डाल दें कद्दूकस करी हुई, और इसको 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे चलाते हुए भूनना है। अब देखिए इससे क्या होगा, एक तो लौकी का कच्चापन निकल जाएगा और थोड़ी इसमें घी की सौंधी सौंधी खुशबू भी आ जाएगी। चलिए दोस्तों 10 मिनट बाद आपने क्या करना है, इसमें 1.5 लीटर दूध डाल देना है। ये फुल फैट दूध है। एक बार कड़छी चला देते हैं और इसमें एक अच्छा बॉयल आने का वेट करते हैं। मैं आपको बता ही देती हूँ, मैं बना रही हूँ लौकी की खीर। चलिए दोस्तों ये देखिए बॉयल तो अच्छा आ रहा है ना दूध में। अब इस टाइम पे हमने चावल डालने हैं। 1/4 कप चावल मैंने लिए हैं, और इसके लिए आपको ना टोटा वाले चावल ले लें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर बड़े वाले दाने हैं आपके पास तो आप क्या करेंगे कि इनको थोड़ा सा पीस लें, मिक्सी में पल्स पे चला लें, थोड़ा सा पानी डाल के पीस लें आप। और ये चावल जो है ना, इनको पहले अच्छे से आपने 2-3 बार वॉश कर लेना है और आधा घंटा करीब भिगो लेना है। ये देखिए पहले से मैंने भिगोए हुए ना, अच्छे फूले फूले से हो गए हैं। पानी अलग करके इसको डाल देते हैं। चावल डालने के बाद भी मिक्स कर देते हैं और इसको क्या करेंगे, अभी ऐसे कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि चावल पूरी तरह गल जाए, क्योंकि कच्चे हैं ना चावल अभी। बीच बीच में आपने चलाना ज़रूर है ताकि नीचे ना लग जाए। लगभग दोस्तों 15 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए। एक बार चावल चेक कर लेते हैं। ऐसे हाथ में लेके मैं मसल लेती हूँ। ये देखिए पूरी तरह मैश हो रहा है, पूरी तरह ये कुक हो गया है। अब इस टाइम पे हमने क्या करना है, चीनी डालनी है। चीनी आप देखिए अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, वैसे मैंने तो 1/2 कप डाली है। अब इसमें डालने हैं आपने ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से काजू बादाम और किशमिश आप डाल लें। अब चीनी डालने के बाद क्या होगा, आप देखेंगे ये पतला हो जाएगा वापस। अब इसको हमने थोड़ा गाढ़ा होने तक कुक करना है। इस टाइम पे देखिए दोस्तों थोड़ा गाढ़ापन आ रहा है, ऐसे आप कड़छी चला के देखेंगे आपको खुद ही पता चलेगा। बस इस टाइम पे आप डाल दें 100 ग्राम खोया। हाथ से ही ऐसे क्रम्बल करके आप डाल दें जस्ट। और 1/2 टीस्पून आपने हरी इलायची का पाउडर डालना है। 1 टेबलस्पून आपने केवड़ा वाटर डालना है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी, ये आप ज़रूर डालें। बस 5-7 मिनट आपने और कुक करना है ऐसे मीडियम फ्लेम पे। इस टाइम पे आप देख सकते हैं ना, बड़े बड़े साइज़ के बबल्स आ रहे हैं और कंसिस्टेंसी भी आप देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। खोया भी अच्छे से घुल मिल गया है, सारे फ्लेवर्स भी अच्छे से आ गए हैं। बस फ्लेम ऑफ करनी है आपने और इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ठंडा ठंडा आपने सर्व करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है दोस्तों खीर, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय।